ज़ाहिर इससे पहले कि हम असरात के ऊपर जाएं, आपसे दो चार कानूनी सवालात हैं जो हम क्लियर करना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये इब्हाम या ये कन्फ्यूजन जो पाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, कितना लिजिट है कि कौन सा आईनी केस या कौन सा केस किस बेंच के पास जाएगा, आईनी बेंच के पास जाएगा या रेगुलर बेंच सुनेगा, और ये काम किसका है अब डिसाइड करना। देखिए, इसमें मेरी नज़र में तो ऐसा कोई इब्हाम नहीं है कि कौन सा केस कहाँ जाएगा। असल इब्हाम यह है कि कुछ आईनी दरखास्तें हैं जो 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करती हैं और उनकी फिक्सेशन और हियरिंग का सवाल है। अब सवाल ये है कि ये 26वीं आईनी तरमीम के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बने हैं, जो कार्रवाई अभी जारी है, उनको चैलेंज किया गया है। अब आपने देखा 4 नवंबर को जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस शाह साहब ने एक खत लिखा। उन्होंने लिखा कि भाई ये आईनी तरमीम की जो चैलेंजेस हैं, इन पिटिशंस को क्यों नहीं लगाया जा रहा। तो वहां पे इब्हाम जरूर है कि वो पिटिशंस जब लगेंगी तो 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर बहस होगी कि ये क्या आज़ाद अदलिया के ऊपर किसी किस्म का बहरान है, नहीं है, क्या ये उसकी खिलाफ वर्जी है जो हमारा बुनियादी ढांचा है आइन का। ये सवालात वहां पे जरूर इब्हाम है। लेकिन जहां तक अगर आप कहते हैं कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट फैसला कर लेती है कि नहीं 26वीं आईनी तरमीम कानून और आइन के मुताबिक है, तो उसके बाद ये जो इनिशियल इश्यूज हैं, ये तो मैं देख रहा हूँ कि ये तो रिजॉल्व हो जाएंगे। और ये कैसे रिजॉल्व होंगे? आई विल कम टू द 26th वाली बात, सवाल बाद में। देखिए, इसलिए रिजॉल्व हो जाएंगे कि जो आईनी तरमीम की गई है उसके तहत वाजे कर दिया गया है कि कौन से केसेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में लगेंगे। क्या वो केसेस कम हैं, ज्यादा हैं, उससे मेरा नहीं ख्याल है कि जो वो तो जस्टिफिकेशन आप कह सकते हैं कि ये आईनी तरमीम की वजह से की गई है कि भाई क्योंकि इतना बोझ था सुप्रीम कोर्ट पे, आम सायरीन के केसेस नहीं लग रहे थे, इसलिए किया जा रहा है। एक तरफ लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, पॉलिटिकल केसेस जो आईनी केसेस हैं वो तो उनकी तादाद तो बहुत कम है, इसलिए इसकी जरूरत ही नहीं थी। तो ये तो आपके देखें, ये तो जो कानून साजी करते हैं उन लोगों ने ये फैसला किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास अपना एक जुरिस्डिक्शन है और वो जुरिस्डिक्शन एक रिव्यू का है जिसके तहत वो किसी भी कानून या आईनी तरमीम को देख सकती है और उसके ऊपर फैसला कर सकती है कि ये आइन के मुताबिक है या नहीं। लेकिन ज़ाहिर जैसे कल एक केस में हुआ कि टैक्स का मामला था, उसके अंदर यकीनन कोई ऐसी शिकायत होगी जिसके ऊपर इब्हाम था, तो जजेस ने उससे मुतल्लिक रिमार्क्स दिए। इन रिमार्क्स को आप किस तनाजुर में देखते हैं? लेकिन वैसे तो किसी भी कानूनी तौर पे तो किसी भी जो तहरीरी हुक्मनामा होता है उसकी जरूर अहमियत होती है। ऑब्जर्वेशंस जजेस जरूर देते हैं, उसके ऊपर स्पेकुलेशन होती है, सोशल मीडिया का जमाना है, हम उसको अहमियत जरूर देते हैं। लेकिन मेरी नजर में यस, इसका जरूर एक कॉन्टेक्स्ट है और वो कॉन्टेक्स्ट हम सब जानते हैं कि वो कॉन्टेक्स्ट यही है कि अब ये जो तफरीक पैदा की गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसको लोग कहते हैं कि 2 सुप्रीम कोर्ट हैं, वेदर वो फेयर बात है या अनफेयर बात है, लेकिन जरूर एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक नया आपने एक तरीकेकार वाजे कर दिया है जिसके तहत आप कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस और वो केसेस जिनके अंदर किसी भी कानून को चैलेंज किया जाता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस पे जाएंगे। उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो ये ऑब्जर्वेशन, क्योंकि अभी फ्रैंकली स्पीकिंग कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जो हैं अभी तक उन्होंने काम करना शुरू नहीं किया है, तो उस लिहाज से तो बहुत लेजिटिमेट कमेंट है कि भाई ये तो वाजे हो कि ये केसेस हमारे सामने क्यों लग रहे हैं अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास जाने। और एक लिहाज से देखें, सुप्रीम कोर्ट तो ऑल जजेस आर कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस, ये तो नहीं कहा जा सकता कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल केस सुनेंगे आप नहीं सुनेंगे। तो वो एक जो तफरीक की गई है उसको जरूर सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं पे जाके इसका फैसला करना है और रिजॉल्व करना है कि ये कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे सही है या नहीं। अच्छा, जो फैसला करना है, क्या आप समझते हैं कि ये जो आईनी बेंचेस बन रहे हैं ये इसी के सामने लगेगा? क्योंकि जो एलामिया हमारे सामने आया है उसके मुताबिक तो अब
टर्न वाइज होगी मुकदमात की समाअत, यानी जो पहले दरखास्तें आई उनको पहले सुना जाएगा, तो वो कितनी हमें देर इंतज़ार करना पड़ सकता है इस जवाब के लिए? देखिए, वो एक्चुअली इशू ये नहीं है कि वो टर्न के मुताबिक होगा। इशू सारा ये है कि ये जो आईनी दरखास्तें हैं, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के सामने लगेंगी और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इनके ऊपर फैसला देगा, या सुप्रीम कोर्ट जिस तरह जो 4 नवंबर का खत है जिसने कहा गया है कि ये फुल कोर्ट के सामने, प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी ने फैसला किया कि ये फुल कोर्ट के सामने इनको लगाया जाए। असल डिबेट वो है और असल चैलेंज वो है कि ये केसेस कहाँ पे लगते हैं। आपकी राय क्या है इसके मामले पर? इस सवाल पर आपकी राय क्या है? ये बहुत मुश्किल सवाल है और एक बहुत लेजिटिमेट सवाल है, और इसका सवाल का जवाब आई थिंक हमें थोड़ा सा इंतजार जरूर करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट से ही। ओके, वैसे अगर कानूनी तौर पर आप खालिस्तान देखें और अमेंडमेंट होने के बाद, तो फिर क्या आप राय देंगे? देखिए, हमेशा सुप्रीम कोर्ट ने अपना जुडिशियल रिव्यू का इख्तियार को कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा है कि हमारे पास ये इख्तियार नहीं है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसी कानून में क्या लिखा है कि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती इसका जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा जुडिशियल रिव्यू किया है, और अगर आप पास्ट हमारा प्रेसिडेंट देखते हैं तो उसके मुताबिक तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ही देखना है, ना कि आईनी बेंच। ठीक है, सलीम साफ़ी साहब, आपकी सर इसके ऊपर क्या राय है? क्या समझते हैं? मामला बड़ा उलझ सा गया है, बहुत सारे सवाल हैं हमारे सामने भी। आप इस उलझन के असरात सुप्रीम कोर्ट पर कैसे पड़ते हुए देख रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल में इतना उलझा हुआ वो आईनी कोर्ट्स की वजह से तो नहीं है। वो तो मामला वाज़ेह है, उसके लिए अफराद का तयन भी हो गया और जो केसेस सियासी नोयत के होंगे वो उनके पास जाएंगे। और उलझनें सिर्फ 2 हैं। एक तो यही जिसकी तरफ अभी इन्होंने इशारा किया कि ज़ाहिद साहब ने, कि अगर वो जो पिटीशंस इस सारे अमल के से मुतालिक दायर हुई है तो उसको कौन सा बेंच सुने, उसको फुल कोर्ट सुने, उसको ये आईनी बेंचेस सुने, या क्या करें। वैसे जो कानून बन गया है उसकी रूह से तो उसको वो आईनी कोर्ट्स ही को सुनना चाहिए। और दूसरा एक अजीब जो सूरत हाल है वो ये कि पिछले अगर ये तरमीम ना होती तो उस सूरत में जस्टिस मंसूर को चीफ जस्टिस होना था, और इसी अमल के नतीजे में जिसको चैलेंज किया जा रहा है उसके नतीजे में चीफ जस्टिस भी बने हैं। तो ये भी एक सूरत हाल है कि क्या वो इस केस को सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, क्योंकि उससे खुद उनकी ज़ात को फ़ायदा हुआ है। तो ये इस तरह के कन्फ्यूजन है, लेकिन वक्त के साथ साथ मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।